जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ वह है बबूल यक्षिणी की। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको बबूल यक्षिणी की साधना दीजिए। बबूल यक्षिणी की साधना जिस प्रकार प्रेत साधना है उसी प्रकार से ही है। बबूल यक्षिणी बबूल के पेड़ के नीचे ही सिद्ध की जाती है और यह क्रिया भी आपको 21 दिन या फिर 40 दिन की करनी होती है। यदि बबूल यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाती है तो वह आपके लिए ऐसा कहा जाता है। मैं आज के उसमें नहीं बोलती कि डेली एक सोने की असर पिया लाती है, आपको वहाँ पीठ पे बैठा कर ब्रह्मांड की सैर करवाती है, आपके लिए अच्छे अच्छे खाने लाती है, आपके लिए पहनने के लिए वस्त्र लाती है, आपकी हर एक ज़रूरत की चीज़ें लाती है। लेकिन यह बहुत पहले होता था, आज यह चीज़ें नहीं होती है। सब लोग बताते हैं कि यह सारी चीज़ें इस हिसाब से होती है। बबूल यक्षिणी की साधना आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन से, शनिवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। यहाँ रात्रि को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 बजे के बाद चालू होती है। 11 बजे से तो यहाँ 2 बजे के बीच में की जाती है। इसमें भी आपको वही जल का लोटा ले जाना होगा। लोटा ले जाने के साथ में इसमें आपको एक महिला के पूरा हर प्रतिदिन आखिरी के दिन से आखिरी दिन आपको 21 दिन तक खाने के लिए मेवा, मिठाई और अच्छे से पकवान ले जाने होंगे डेली। और फिर आपको एक लोटा जल लेकर जाना होगा। एक आसन साथ में अपनी लेकर जानी होगी जहाँ बैठकर यहाँ जाप कर सके। दूसरा, आप जब वहाँ जाकर जाप करते हैं तो आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं तो गुग्गल की धुनी जो गाय के गोबर के कंडे के ऊपर लगाकर आप बैठ जाइए और वहाँ मंत्र का जाप कीजिए। जाप करने के बाद में आप जब आपको आपकी इच्छा हो कि काफ़ी जाप हो चुके हैं तो आप वहाँ से उठिए, सारा अपना सामान रखिए और वहाँ पानी उस वृक्ष की जड़ में डालकर पीछे मुड़कर मत देखिए, घर आ जाइए। प्रतिदिन यह कार्य कीजिए। अब जब पूरे 21 दिन हो जाए तो फिर यहाँ सारा सामान आप लेकर तो जाइए लेकिन वहाँ रखिए मत। आपकी साधना पूरी हो जाती है, आपका ध्यान वगैरह सारी चीज़ें जाप वगैरह, तो आप वहाँ से उठकर आइए। तब आप उठकर आएंगे तो आपको वह यक्षिणी उस पेड़ से उतर कर आएगी और आपसे वह सारी चीज़ें मांगेगी। तो आप उस यक्षिणी से जो आपकी मन पसंद चीज़ें हैं, जो आपकी इच्छा है, वह मांग लीजिए और उनसे कीजिए कि हम आपको 1 साल में या फिर 6 महीने के अंदर हम आपको मुक्त कर देंगे, आप हमारा यह कार्य कर दीजिए। यहाँ कहकर आप जब वह वचन दे देती है आपको तो फिर आप वह सारी चीज़ें उनको देकर घर आ जाइए। घर आकर ये सारी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आपको आवश्यकता पड़े आप उस बबूल के पेड़ के पास जाइए और उनसे बोलिए कि हमारा ये कार्य करना है, तो स्वतः ही आपके कार्य होने लगेंगे सारे। तो समझ जाइए आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। मैं इस यक्षिणी का आपको मंत्र भी दे देती हूँ और इसका पेड़ बता देती हूँ कि आप पेड़ भी अच्छे से देख लीजिए। लेकिन हाँ, आप ये मत कहिए कि माता जी भी यक्षिणी जैसी दिखती है। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप प्रेत साधना देती हैं तो आप प्रेत ही बनती है। प्रेत अपने कर्म से इंसान बनता है, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही सारी चीज़ें। मैं एक साधक हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है सभी को सही चीज़ें देना। आप करना या ना करना आपके हाथ में। मैं हमेशा इनके नुकसान भी बताती हूँ। एक यक्षिणी 6 महीना या 1 साल तक ही काम करती है। यदि 1 साल के अंदर आपने यक्षिणी को मुक्त नहीं किया, यदि आपकी पत्नी है तो आप एक पवित्र नदी पर जाइए, आपने उनको पत्नी के रूप में सिद्ध किया है तो। और जो एक पति पत्नी की जो क्रिया करता है मरने के बाद में, वह सारी क्रिया उनकी कीजिए, आप पंडित के द्वारा करवाइए। आप माँ है तो पुत्र के रूप में, बहन है तो भाई के रूप में,
वहाँ उस हिसाब से आप इनकी क्रिया करवाते और इसी हिसाब में पितृ की भी होती है, जैसे कि प्रेत की भी। तो यह क्रिया आप करवा कर इनको मुक्त करते हैं तो फिर आपका जीवन संवरता है। एक साधक को यह बात कोई नहीं बताता है। तो आप मंत्र देखिए और मैं पेड़ भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस पेड़ के नीचे आपको साधना करनी है। करना ना करना आप लोगों के हाथ में है। यह वृक्ष है आपकी साधना का स्थान। यह बबूल का पेड़ है और कम से कम यह पेड़ 50 साल पुराना होना चाहिए और यह पेड़ पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यह किसी शमशान में हो तो सबसे अच्छा है, और यदि शमशान में ना हो तो किसी नदी के तट पर, पुराने कुआं बावड़ी या फिर किसी पुराने खंडर या पुराने मंदिर में हो तो सबसे उत्तम जगह है। या इस पर बैठकर ऊपर भी की जा सकती है साधना, नीचे भी की जा सकती है। अब मैं आप लोगों को विस्तार से मंत्र दे देती हूँ। इस मंत्र को आपको ज़्यादा नहीं तो इसकी 11 माला प्रतिदिन करनी है आपको। मंत्र में आराम से बोलूँगी। ओम साल सलिता सोलर बाई कानन पढ़ने धाई आई लम लम ठम ठम फट स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को आप कंठस्थ याद कर लीजिए। याद करने के बाद में प्रतिदिन आपको यह मंत्र एकाग्र मन से करना है। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इस मंत्र को आप पहले अच्छे तरीके से अपने दिल दिमाग में उतार कर सिद्ध कर लीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि पहले यदि आप अच्छे योग में इसको 1.25 लाख बार जाप कर सिद्ध कर लेते हैं और फिर इस साधना पर बैठते हैं तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। देखिए, मेरा काम है सही चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। मैंने सारी विधि सहित यह साधना आपको विस्तार से बताई है। इस साधना की सफलता ही इस चीज़ के ऊपर निर्धारित है कि आप यक्षिणी को कैसे मुक्त करेंगे, कितने दिन में करेंगे। और यक्षिणी साधना इसीलिए सिद्ध होती है, इसी लालच में कि शायद हमको इस योनि से मुक्ति मिल जाए। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना। सही से करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। मैं हर एक चीज़ की अच्छे से जानकारी देती हूँ और विस्तार से देती हूँ। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, ना तो मेरे आश्रम पर कोई आता है, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। जो सेवा आप लोगों को बन रही है मैं इसी हिसाब से दे रही हूँ। तो